9 जून 2024 जब दिल्ली में नई सरकार का गठन हो रहा था, उस दौरान उत्तर भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने एक बार फिर से यहां जम्मू कश्मीर को दहशतगर्द की आग में झोंक दिया। जी हां, जिस तरीके से रियासी के शिवखोर इलाके में एक श्रद्धालुओं की बस पर कड़ा यहां पर आतंकी हमला हुआ। उस आतंकी हमले में आतंकियों ने बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बस सड़क से एक दूर जाकर यहां पर खाई में गिर जाती है और उस खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो जाती है, 33 लोग घायल हो जाते हैं। श्रद्धालु जम्मू से कटरा जा रहे थे और इस दौरान रियासी इलाके के शिवखोर नामक स्थान पर यह आतंकी हमला हुआ। वहां पर जिस तरीके से जो घटनाएं घटित हुई, उसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 4 आतंकियों की पहचान कर ली गई है। लश्कर-ए-तैयबा ने इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया है। लश्कर का टॉप कमांडर अबू हमजा इसकी अगुवाई कर रहा था और अबू हमजा जो कि एक नामी आतंकी है, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इंसास राइफल्स के माध्यम से इन आतंकियों ने बस को निशाना बनाया। आतंकी अबू हमजा राजौरी, सुरनकोट और थाना मंडी इलाकों में हुए कई हमलों में अपनी दहशतगर्द से कई यहां पर खूनी हमले कर चुका है। और इस दौरान आपको बता दें कि जम्मू से कटरा जा रही श्रद्धालुओं की बस पर यह आतंकी हमला किया गया, जिसकी भेंट चढ़ गए 10 लोग और 33 लोग अभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग यहां पर सेना के अधिकारियों की हुई है और उसके बाद इस पूरे हमले की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एनआईए को जांच की यहां पर जिम्मेदारी दी गई है और जम्मू कश्मीर में चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की, इसके साथ साथ सेना की विभिन्न टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है। आखिरकार ये आतंकी हमला क्या भारत में नई सरकार जो गठन हो रही थी उसका यहां पर प्रतिशोध लेने के लिए किया गया और पाकिस्तान परस्त इन आतंकियों ने आखिरकार श्रद्धालुओं को निशाना आखिरकार क्यों बनाया? न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद हूं, तमाम सहयोगी जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, जम्मू कश्मीर के रियासी में ये जो आतंकी हमला हुआ है, एक तरफ दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था नई सरकार का और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की बस को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। आखिरकार पाकिस्तान परस्त इन आतंकियों की क्या सोच दिखाई देती है? देखिए, सोच दिनेश, मुझे लगता है कोई नई सोच नहीं है, पुरानी सोच है, जगजाहिर लंबे वक्त से होती आई है और सीधे तौर पर अपना अतिक्रमण चाहते हैं। सीधे तौर पर सबसे पहले तो कश्मीर पर जिस प्रकार से अपना आधिपत्य यहाँ पर दिखाना चाहता है पाकिस्तान, लगातार ही दावा ठोकता आता है कि केवल पीओके नहीं, पूरा कश्मीर हमारा है, पूरे कश्मीर को हम लेकर के मानेंगे। लगातार यहाँ पर आतंकवादियों के द्वारा दावे ठोके जाते हैं और एक नहीं अनेकों बार जब यहाँ देश पर हमले हुए हैं और सबसे ज्यादा में अक्सर जम्मू और कश्मीर रीजन में ही देखने को मिलते हैं और यही कहीं ना कहीं कारण है कि सबसे ज्यादा सटा हुआ इलाका पाकिस्तान के उस क्षेत्र का है जहां पर आतंकियों का डेरा है और इसीलिए यहां पर इस प्रकार का हमला एक बार फिर से देखने को मिला। और एक और कहीं ना कहीं आपने जिक्र भी इस बात का किया कि 9 जून की तारीख की नई सरकार का गठन हो रहा था दिल्ली में। देखिए, कहीं ना कहीं देश भर की जो यहाँ पर तमाम लोगों की निगाहें थी, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां थी, वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सतर्क दिल्ली को लेकर थी। दिल्ली में भी हमने देखा बीते रविवार में किस प्रकार से चाक चौबंद किए गए थे, तमाम यहाँ जगहों पर पहरेदारी बढ़ाई गई थी, सेना के द्वारा चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही थी और उस बीच इस तरह की घटना जम्मू कश्मीर में हो जाती है। वाकई में देखिए, एक ऐसी घटना है, वाकई में एक बेहद ही हृदय विदारक घटना है और इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे तमाम तरीके से तमाम सरकारों ने, चाहे राज्य सरकार रही हो, चाहे केंद्र सरकार रही हो और कोई भी सरकार रही हो, लगातार ही कार्रवाई की भी गई है और लगातार यहाँ पर आशा है कि और कड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार की घटनाओं पर जल्द से जल्द रोक भी लगेगी। जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में देखें हम, तो लगातार ये घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है। क्या धारा 370 को खत्म करने के बाद भी इन घटनाओं को रोकने में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की नाकामी नजर आती है? देखिए, वाकई में इस लिहाज से अगर देखा जाए दिनेश, तो ये बात निकल कर सामने आती है क्योंकि धारा 370 को अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर आर्टिकल 370 जब यहाँ पर आता है तो कई प्रावधान ऐसे रहे हैं जो विशेष दर्जा उस क्षेत्र को देते थे। तो उसमें से मुझे लगता है मुख्य यहाँ पर ये रहता था कि जम्मू कश्मीर के जो बाहरी क्षेत्र है उसमें जो अन्य राज्य देश भर के आ जाते हैं, उसके जो निवासी हैं वो वहां पर कोई भी जमीन नहीं ले सकते। सीधे तौर पर अपने तो अपने नाम पर कोई भी बनामा नहीं करा सकते और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहा है। और जिस प्रकार से 370 हटने के बाद से बाहरी लोगों का आवागमन और ज्यादा हुआ है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, वहां जाकर के निवासी वो जिस प्रकार से बनने लगे हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आतंकियों की राह में रोड़ा बन रहा है और इसीलिए वो इस प्रकार के हमलों को और भी ज्यादा बड़े स्तर तक करने की कोशिश में यहाँ जुट गए हैं। और कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय जिस प्रकार से अगर इस प्रकार के हमलों की जो कमी है उसको करने में नाकामयाब नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय की भी यहाँ नाकामी नजर आती है। बिल्कुल, सरहद पार से आने वाले आतंकी जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों से जम्मू कश्मीर और देश भर का सीना छलनी करते हैं, उन घटनाओं को अंजाम देने में
में क्या केंद्र सरकार नाकाम रही है और क्या उनको रोकने में यहाँ पर कोई उचित कदम नहीं उठाए गए? अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, सबसे पहला तो सवाल ये है कि आखिरकार सेना के बाद अब सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर देखें तो गृह मंत्रालय क्या जो दिल्ली में तामझाम हो रहा था उसकी तैयारियों में जुटा और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है सेकेंडरी रखा गया? देखिए दिनेश जी, पहली बात तो ये है कि लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारे दावे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं केंद्र सरकार के द्वारा कि अब आतंक से पूरी तरह मुक्त हो गया, लेकिन जब तब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, कभी जो सेना का काफिला उसके ऊपर हमला हो जाता है, कभी सैनिकों के ऊपर हमला हो जाता है, कभी जो नागरिक हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है, तो ये बताता है कि जो दावे सरकार करती है उसमें सच्चाई दरअसल कुछ और है। क्योंकि इस तरह से देखिए कल के दिन 10 से 12 लोगों की जान चले जाना, 30 से 35 लोग जख्मी हो जाना, बहुत बड़ा सवाल बनता है कि ऐसी घटनाएं आखिर कब तक देश सहता रहेगा, कब तक हम सिर्फ जांच के नाम पर और तमाम चीज़ों के नाम पर इस तरह की चीज़ों को सहते रहेंगे। बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है, क्योंकि हर बार आतंकी आते हैं और इस तरह की दुखद और दर्द भरी घटनाओं को अंजाम देकर चले जाते हैं, और सरकार फिर बाद में यही कहती हुई नजर आती है कि हम जांच करेंगे, हम तमाम चीज़ें करेंगे, लेकिन इसका कोई कह सकते हैं कोई बहुत प्रभाव नजर नहीं आता है। क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो न सिर्फ दुखद है बल्कि सवाल भी खड़े करती हैं कि आखिर क्या सरकार की नाकामी नहीं है, कि आखिर सरकार जो है अपने मकसद में कहीं ना कहीं नाकामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। अब जब उनसे सवाल पूछते हैं तो सिर्फ जांच का नाम दिया जाता है, सिर्फ टाल मटोली वाला रवैया अपनाया जाता है। लेकिन सोचिए उन परिवारों से जो है अपने घरों से निकले थे खास मकसद के लिए, उनका जिस तरह से बीच राह में इस तरह की उनको मौत मिलती है, तो ये कई तरह के सवाल खड़े करती है। और साथ में एक नाकामी जो है उसको लेकर भी सवाल खड़े करती है कि क्या वाकई में हम इतने बेबस और लाचार हो गए कि कोई भी हमारे घर में आता है और हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे ऊपर हमला करके जो कह सकते हैं कि लोगों को मौत की नींद सुला देता। तो अब तमाम रोकना चाहूंगा आपको, दक्षिण कश्मीर में ये घटनाएं देखने को मिलती रही हैं, लेकिन अब जम्मू रीजन में इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? सेना और सरकार के बीच क्या कोई सामंजस्य यही ठीक नहीं बैठ रहा है? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी चुनाव बीते हैं और चुनाव को लेकर लगातार उत्साह का माहौल भी देखने को मिला, और वाकई हो सकता है कि उसी को लेकर ही आतंकियों के जो मंसूबे थे वो सामने आए हो कि इस तरह से अब कश्मीर का माहौल बदल रहा है, पहले के मुकाबले बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर सरकार को और साथ में सुरक्षा एजेंसी उनको सतर्क होने की ज़रूरत है कि इस तरह के हमले ना होने पर, और साथ में जो भी दहशतगर्द है, जो भी आतंकी है, इस तरह के मंसूबों को जो है सफल करना चाहता है, उसको तुरंत पहले से ही जो इंटेलिजेंस है उसके पास जानकारी हो, तो शायद ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि सरकार का फेलियर है, इसके ऊपर और ज़ोरदार तरीके से काम करना होगा, नहीं तो ऐसी घटनाएं लगातार हमें देखने को मिलती रहेंगी। क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि इस बार रुक गया हो गया, अगली बार नहीं होगा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ऐसी घटना होती है जिससे न सिर्फ दर्द होता है बल्कि साथ में ये भी सवाल उठते हैं कि क्या हमारा जो शासन प्रशासन है इस तरह की घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है, और कब तक आखिर ऐसी नाकामी हम झेलते रहेंगे। सरकार पर और गृह मंत्रालय पर तो जरूर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन बार बार इन नापाक हरकतों के करने के कारण पाकिस्तान को मुंह की कहानी पड़ती है। लगातार बार बार जो विरोध हुआ है, जो यहाँ पर युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान को बार बार यहाँ पर पीठ दिखाकर भागना पड़ता है। आखिरकार पाकिस्तान इन तमाम नापाक हरकतों से कब बाज आएगा? अश्रुति मेरे साथ मौजूद है। अश्रुति, श्रद्धालुओं की बस पर हमला होना, 10 लोगों की जान चले जाना, 33 लोगों से अधिक यहाँ पर घायल हो गए हैं। क्या पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब वक्त आ चुका है कि कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाए? क्योंकि बार बार सेना की शहादतें हो रही है, सिविलियंस की जान जा रही है। देखिए, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के लिए अभी से नहीं है, एक लंबे समय से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप देखिए, पाकिस्तान को, आतंकियों को जब मौका मिलता है तब भारत के खिलाफ ऐसे इस प्रकार के षड्यंत्र बुनते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। आप देखिए, ये तो घटना जम्मू में हो रही है। इससे पहले आप देखिए कितनी बार कश्मीर में किस प्रकार के लगातार आतंकियों के हमले देखने को मिले हैं। गाँव में आप देखिए जिस प्रकार से आप एक तरह से जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको खदेड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये कोई पहली घटना नहीं है। ये देखिए आप इसी तमाम इससे आप देखिए पहले बहुत ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। मुझे लग रहा है अब जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक जो रुख ये जो अब देखने को मिला है, ये चुनाव के बाद है। क्योंकि आप देखिए जम्मू कश्मीर में 370 के रद्द होने के बाद अब कहीं ना कहीं जाके चुनाव हुआ और निष्पक्ष तरह से आप देखें वहां पे चुनाव हुआ है। भले ही आप देखें जिस प्रकार से जो भी वहां पे घटनाएं रही, विरोध रहा, जिस भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन अपने चरम पे रहा, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के आप देखें जिस प्रकार से जो आतंकी संगठन है और लश्कर ताइबान ने आज जाकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस पूरे घटना की जो जिम्मेदारी ली है, मुझे लगता है पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक्शन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान हर दिन आंख
दिखाने की कोशिश करता है और जिस प्रकार से आंख दिखाने की कोशिश करता है, आप देखेंगे कोई एक आप समझने का प्रयास करें अगर जनता भी, कोई नॉर्मल एक मामला नहीं है, कोई आम घटना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आंख दिखाएगा और भारत चुप बैठा रहेगा तो आप देखिए धीरे धीरे करके पाकिस्तान हावी होने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि बार बार लगातार आजादी के 75 साल संपन्न हो जाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। न सिर्फ सेना की टुकड़ियों पर यहाँ बार बार आतंकी हमले किए जाते हैं, बल्कि अब सिविलियंस को भी टारगेट किया जाने लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और भारतीय सेना को इस पूरे मुद्दे पर गंभीर यहाँ पर सोच विचार करके एक्शन लेने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान को उसी के यहाँ अंदाज में सबक सिखाया जाए, जिससे कि बार बार देश भर में होने वाली शहादतें यहाँ पर देश को ना देखनी पड़े और जम्मू कश्मीर आजाद फिजाओं में यहाँ पर सांस ले सके। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।